हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 22। उसी समय मीशा वहां आई और बोली, मैम, मैं आप सभी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट करती हूँ। मीशा की बात सुनकर रोनिका तुरंत बोली, मीशा, मैं तुम्हारी बॉस के साथ साथ फ्रेंड भी हूँ, तो बस अब अपने सेक्रेटरी के रोल से बाहर आ जाओ। ये सुन मीशा मुस्कुराई और बोली, यार रोनिका, तुझे पता है ना, मैं तुझे मैम बोलती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि आज तूने ही मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तूने ही तो मेरी ये जिंदगी सवारी है, वरना मुझ जैसी लड़की की तरफ तो कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता। पर तूने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी और अपनी फ्रेंडशिप भी। रोनिका मीशा को अपने पास बुलाती है और उसे बैठने का इशारा करती है। मीशा उसके बगल में आकर बैठ गई। रोनिका उससे थोड़ी गुस्से में बोली, दोबारा ऐसी फालतू बातें मेरे सामने मत करना। और हाँ, सबको पता चल जाना चाहिए कि आर इंटरनेशनल कंपनी की ओनर यहाँ आ चुकी है। इतना कहते हुए वो तुरंत अपना फोन निकालकर कुछ सर्च करके मीशा की तरफ बढ़ा देती है। मीशा जब रोनिका की फोन की तरफ देखती है तो वो सब समझ जाती है। रोनिका उसे आंखों से ही इशारा करते हुए बोली, आई थिंक अब तुम सब समझ गई हो कि तुम्हें क्या करना है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो क्यों ना सबसे पहले किसी को झटका दिया जाए। ये सुन मीशा मुस्कुराई और बोली, यू आर राइट, वैसे भी जब मैदान में उतर ही गए हैं तो अब पीछे थोड़ी हटना है। रोनिका सोफे पर से उठती है और चलकर ग्लास विंडो के सामने जाकर खड़ी हो गई, जहां से नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा था। वो अपनी गहरी निगाहों से नीचे की तरफ देखते हुए बोली, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब जब मैं जिस राह में चल चुकी हूँ वहां से तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। और हाँ, रेडी हो जाओ, तुमने बहुत खेल खेल लिया मेरे साथ, अब बारी मेरी है। नाउ लेट्स गेम इज बिगिन। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत की भी कार उसकी कंपनी के सामने आकर रुकी। वो कार से बाहर आया और तेज कदमों के साथ चलते हुए बिल्डिंग के अंदर चला गया। कुछ देर में वो अपने कैबिन के पास पहुंचा और कैबिन के अंदर जाकर चेयर पर बैठ गया। चेयर पर बैठते ही उसके विला के सामने जो कार आकर रुकी थी, तो उसे ना जाने क्यों कार में से एक अलग ही वाइब महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया तो उसकी आंखों के सामने वही कार दिखने लगी और अचानक से ही उस कार में कुछ धुंधली सी परछाई नजर आने लगी, जिसे महसूस करते हुए शाश्वत एक झटके में अपनी आंखों को खोला। फिर खुद से ही बोला, ये क्या था? आखिर कौन बैठा था उस कार में? क्या मैं उस शख्स को जानता हूँ? नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। शाश्वत समझ नहीं पा रहा था कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है। उसे आज बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था जैसे उसे 5 साल पहले किसी के साथ होने से फील हुआ था। वो अभी चेयर पर बैठा हुआ अपनी कसमकस में ही था। उसी समय उसके कैबिन पर नॉक हुआ। शाश्वत अपने कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। शाश्वत की परमिशन मिलते ही डोर ओपन करके उसका असिस्टेंट अंदर आया और शाश्वत की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, आपको एक न्यूज़ देनी थी। शाश्वत तुरंत बोला, हाँ बोलो, क्या न्यूज़ है? शाश्वत का असिस्टेंट बोला, बॉस, आज आर इंटरनेशनल कंपनी की ओनर इंडिया में आई है। ये सुनते ही शाश्वत को थोड़ा अजीब लगा। वो तुरंत बोला, क्या? पर वो तो यहाँ नहीं रहती ना। असिस्टेंट ने तुरंत कैबिन में ही लगे एलईडी को ऑन कर दिया, जिस पर अभी न्यूज़ चैनल पर यही दिखाया जा रहा था कि आर इंटरनेशनल कंपनी की हेड आज इंडिया आई है। शाश्वत जैसे जैसे न्यूज़ को देख रहा था उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। न्यूज़ में दिख रही लड़की को देखकर शाश्वत को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उस लड़की का चेहरा ना जाने क्यों उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए मन ही मन बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं इस लड़की को देख इतना बेचैन हो रहा हूँ? क्या मैं इस लड़की को जानता हूँ? नहीं, मैं तो इस लड़की से मिला भी नहीं हूँ। फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर वो असिस्टेंट शाश्वत की तरफ देखकर बोला, बॉस, आप कहें तो मैं उनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स करूं। एक बार अगर आप लोगों की मीटिंग हो जाएगी फिर आप लोग साथ में मिलकर प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं। ओके, तो मीटिंग फिक्स करो, शाश्वत ने कहा। ये सुनकर असिस्टेंट ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कैबिन से बाहर चला गया। शाश्वत की नजरें अभी भी एलईडी की तरफ ही थी। वो अपनी गहरी निगाहों से एलईडी की तरफ देखे जा रहा था। उसमें चल रहे न्यूज को देखकर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने एकदम से रिमोट को लिया और एलईडी को ऑफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ श्रुति शौर्य के रूम में गई, लेकिन शौर्य ने रूम को अंदर से लॉक कर रखा था। श्रुति डोर पीटते हुए बोली, शौर्य, डोर ओपन करो। लेकिन शौर्य को तो श्रुति से डर लग रहा था। डर के कारण ही वो कमरे में दुबक कर बैठा हुआ था। श्रुति चिल्लाकर बोली, मैंने कहा डोर ओपन करो, वरना मैं खुद डोर ओपन करके अंदर आ जाऊंगी, और अगर एक बार मैं अंदर आ गई तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शौर्य ने जब ये सुना तो उसने जल्दी से डोर ओपन कर दिया। श्रुति तुरंत रूम में आई और शौर्य के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए बोली,
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से घर से भागने की? तुमने खुद को समझ क्या रखा है? तुमसे कितनी बार बोला है कि घर में रहा करो। अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये बोलते हुए वो शौर्य की पीठ पर लगातार मारने लग गई। एक के बाद एक वो कई थप्पड़ उसके पीठ पर मार रही थी। शौर्य की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो अपने हाथ जोड़ते हुए श्रुति से उसे छोड़ने की विनती कर रहा था, लेकिन श्रुति इतने गुस्से में थी कि वो शौर्य को छोड़ ही नहीं रही थी। काफी देर तक शौर्य को मारने के बाद श्रुति बोली, अब अगर दोबारा तुमने यहाँ से जाने की गलती भी की ना, तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और हाँ, आज तुम्हें खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जब दिन भर भूखे रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। इतना कहकर श्रुति तुरंत ही रूम से बाहर आ गई। शौर्य वहीं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वो अपने मन ही मन बोला, वो आंटी कितनी अच्छी थी, और एक ये मेरी मम्मा नहीं हो सकती। ये बिल्कुल भी मेरी मम्मा नहीं है, बहुत गंदी है ये। अपने मन ही मन ऐसा बोलते हुए शौर्य बस लगातार रोए जा रहा था और अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंखों से बाहर आ रहे आंसुओं को साफ कर रहा था, पर उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वहीं श्रुति बाहर आई और अपना फोन लेकर किसी को कॉल करती है। कुछ रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुआ तो श्रुति बोली, मैंने सुना है चैरिटी फंक्शन अरेंज किया जा रहा है, और हर बार की तरह इस बार भी मुझे उस चैरिटी फंक्शन में अवार्ड चाहिए, बेस्ट चैरिटी वुमेन का अवार्ड। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर श्रुति बोली, हाँ मैं नहीं जानती, मुझे हर हाल में ये अवार्ड चाहिए। इसके लिए चाहे कितने भी पैसे देने पड़े, तुम उस कंपनी को खरीद लो। दूसरी तरफ कोई और नहीं, श्रुति का असिस्टेंट था। वो तुरंत बोला, ओके मैम, आपका काम हो जाएगा। मैं खुद जाकर इस चैरिटी अवार्ड को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम मेंबर से बात करता हूँ। ये सुन श्रुति तुरंत ही कॉल कट कर देती है और एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, इस बार भी मैं ही चैरिटी फंक्शन को जीतूंगी और शाश्वत के दिल में अपनी जगह बना लूंगी। वैसे भी शाश्वत को मेरा चैरिटी करना बहुत पसंद है। असल में श्रुति हर वक्त शाश्वत से पैसे लिया करती थी चैरिटी का नाम लेकर, पर वो उसमें से एक भी पैसे चैरिटी में नहीं देती थी। वो सारे पैसे खुद ही उड़ा देती थी। लेकिन वो यही सोच रही थी कि अगर उसे अवार्ड नहीं मिला तो शाश्वत को कहीं उस पर शक ना हो जाए। इसलिए हर साल वो इसी तरह चैरिटी फंक्शन के हेड को कुछ पैसे खिलाकर इस अवार्ड को जीत लेती है। और शाश्वत जब ये देखता है तो वो कभी भी श्रुति को पैसे देने से मना नहीं करता। कॉल पर बात करने के बाद श्रुति के होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई और वो उसी तरह स्माइल करते हुए खुद से ही बोली, आई नो कि इस बार भी मैं इस चैरिटी फंक्शन को जीतूंगी, और इस बार अगर मैं जीत गई तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शाश्वत को अपना बना लूं, शाश्वत से शादी कर लूं, क्योंकि अब और मैं शाश्वत से दूर नहीं रह सकती। मुझे अब हर हाल में शाश्वत को अपना बनाना ही होगा। उसी समय श्रुति का फोन बजने लगा। श्रुति अपने फोन की तरफ देखती है तो फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख वो तुरंत कॉल पिक करती है। दूसरी तरफ से श्रुति की मॉम की आवाज आई, श्रुति बेटा कहाँ हो तुम? श्रुति बोली, आपको पता है ना कि मैं अभी कहाँ रहती हूँ? श्रुति की मॉम बोली, ठीक है बेटा, तुम वहाँ हो तो अच्छी बात है। तो आज तुम घर पर आ जाओ, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया है, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। श्रुति तुरंत बोली, पर मॉम मैं अभी बिजी हूँ, आपको पता है मैं अगर ऐसे आई तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो उसकी मॉम बोली, अभी तुम्हारे ग्रैंड मॉम और ग्रैंड फादर आने वाले हैं। जैसे ही श्रुति ने ये सुना वो बोली, क्या सच में? उसकी मॉम बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर आ रहे हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। श्रुति हंसती है और वो तुरंत बोली, ओके मॉम, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शाम को मैं घर आऊं। श्रुति की मॉम अपनी बात बोलकर कॉल कट कर देती है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।